हेलो गाइस, उम्मीद है अभी तक में आपने प्रभास की वन ऑफ द बेस्ट मूवी सलार तो देख ही लिया होगा। और अगर पिक्चर को देखने के बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आज मैं इस वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे भाई से भी बढ़कर दो दोस्त दुश्मन बनेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि देवा ने खान सार की सील वाली गाली रोकी है इसलिए वो दोनों दुश्मन बनेंगे तो आप गलत है, क्योंकि ये बंदा श्रुति हसन को पास्ट की स्टोरी बता रहा है जिसमें कि वो कहता है खान सार की कहानी तब बदली जब दो पक्के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए और गाड़ी को करंट टाइम में रोका गया। मतलब वो बंदा जब श्रुति हसन को कहानी बता रहा है तब गाड़ी रोका गया। मतलब पास्ट में ही कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद पृथ्वीराज और प्रभास एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। और भाई पिक्चर में सुल्तान नाम का भी जिक्र किया गया है, तो कहीं वो सुल्तान अपने रॉकी भाई तो नहीं। और खान सार पर देवा का हक होने के बाद भी पृथ्वीराज खान सार के राजा कैसे बन गए वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में काफी डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक सलार पिक्चर नहीं देखा हो तो किस चीज की वेट कर रहे हो भाई, झटाक से टिकट लेके फटाक से डायनासोर को देख कर आओ, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर आपको जो कुछ भी देखने को मिलने वाला है वो सिर्फ आपको प्रशांत नील ही दिखा सकते हैं, जैसा कि वो पहले हमें केजीएफ में दिखा चुके हैं। मतलब कहाँ से लाते हैं प्रशांत सर ऐसे ऐसे आइडियाज। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो भाई पिक्चर में प्रभास का एक डायलॉग है कि अब खान सार लाल होगा या तो दहकती आग से या तो उनके खून से, जिसका मतलब आपको पिक्चर को देखने पर ही समझ में आएगा। और प्रभास ये क्यों कह रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं ये सब आपको पिक्चर देखने में ही समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। तो भाई मूवी की मेन कहानी है खान सार की गद्दी के ऊपर जो कि कंट्रोल करता है पूरे इंडियन सिस्टम को। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। खान सार पहले एक जंगल हुआ करता था जहां पर कि इंडिया के सबसे खतरनाक डकैत हुआ करते थे, और वो इतने खतरनाक थे कि जब पूरे इंडिया पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था तब भी खान सार तक अंग्रेज नहीं पहुंच पाए थे। बट ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब तो आप पिक्चर में भी देख चुके हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सलार पिक्चर में जिस दोस्ती की कहानी को हमें दिखाया गया है वो सब कुछ साल पहले की बात है। मतलब जब श्रुति हसन इंडिया आती है और उनकी जान को बचाने के लिए उनके फादर उन्हें प्रभास यानी कि देवा के पास भेजते हैं, तब तक सलार की आधी कहानी घट चुकी होती है। और उससे कुछ साल पहले ही वर्धा देवा को खान सार ले जा करके अपनी सारे दुश्मनों का सफाया करा चुका है। और पिक्चर में जितने भी लोगों को हमें दिखाया गया है जो कि खान सार और वर्धा राज के खिलाफ थे, उनमें से काफी लोगों को प्रभास ने पास्ट में ही निपटा दिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वर्धा राज को सरदार बने हुए हमें नहीं दिखाया जाता पिक्चर में। बट सवाल ये आता है कि खान सार की गद्दी पर हक देवा का था जिसके फादर को मारकर राज मन्नार खान सार के राजा बन जाते हैं। तो क्या देवा को यह बात पता होने के बाद भी कि उसके बाप को उसके दोस्त के बाप ने मारा था, क्या उसने अपना हक अपने दोस्त वर्धा को दे दिया होगा? तो ऐसा हो सकता है कि प्रभास सब कुछ जानते होंगे, बट बचपन में वर्धा ने देवा उसकी मां को बचाने के लिए उन्हें खान सार से बाहर भेज देते हैं, इसीलिए देवा उन्हें माफ कर दिया होगा और खान सार को पूरी तरह से सेफ और सेटल करके वर्धा के हैंड ओवर कर दिया होगा। मतलब ऐसा पॉसिबल है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं, तो हो सकता है देवा ऐसा कर सकता है। मतलब साफ साफ कहें तो श्रुति हसन वाले टाइमलाइन को छोड़कर खान सार के बारे में जो कुछ भी हमें दिखाया गया है वो सब पास्ट में पहले ही घट चुका है। जहां पर कि देवा पास्ट में जब खान सार में था तब उसने खान सार के लिए एक सील बनाई थी जिसे रोकने का दम पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं। मतलब वो खान सार की निशानी है और वो सील जिस चीज पर भी होगा उसे रोकने का मतलब है मौत। और इसीलिए वर्धा की सिस्टर देवा को मरवाने के लिए श्रुति हसन को सील वाली गाड़ी में रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी देवा श्रुति हसन को बचाने के लिए सील को भी तोड़ सकता है जिसे कि उसने खुद बनाया था। और देवा ने साथ में एक नियम भी बनाया था कि जो कोई भी उस सील को रोकेगा उसकी मौत पक्की है। बट जब अब देवा ने ही उस सील वाली गाड़ी को रोक दिया है तो सलार के सेकंड पार्ट में हमें देवा और वर्धा का फाइट देखने को मिल सकता है, जो कि वर्धा ने क्लियर कर दिया था सलार सीज फायर पार्ट 1 में कि नियम देवा का ही बनाया हुआ है, सील को कोई भी रोके उसे मरना होगा। इसीलिए सेकंड पार्ट में देवा और वर्धा में से किसी एक की मौत भी हो सकती है, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बट डायरेक्टर प्रशांत नील है वही। और ट्रेलर में जो हमें सुनने को मिलता है खान सार की कहानी तब बदली जब दो पक्के दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, जिसका मेन रीजन हमें सलार के सेकंड पार्ट में ही देखने को मिलने वाला है। और सलार का जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है और उसमें इतने सारे लोगों को दिखाया गया है कि उसमें ढूंढने के लिए अभी बहुत कुछ है हमारे पास। मतलब ये केजीएफ के यूनिवर्स से भी काफी बड़ा यूनिवर्स है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।